हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे कि आप सबको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, इंक्रीमेंटल मॉडल का वर्किंग कैसे रहेगा, उसका एक डायग्राम हम लोग देखने वाले हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में कौन कौन से कंटेंट्स रहेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायग्राम ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। उसके बाद देखने वाले हैं कि एग्जैक्ट वर्किंग कैसे होता है, इंक्रीमेंटल मॉडल वर्क कैसे करता है। उसके बाद फेजेस कौन कौन सी होती है इंक्रीमेंटल मॉडल की, फेजेस का डिस्क्रिप्शन हम लोग आज देखने वाले हैं। देन एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल के, एंड लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स दी डायग्राम ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। सी, यहाँ पे एक इंक्रीमेंटल मॉडल की डायग्राम आपको बताई है जिसमें कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्ट कैलेंडर टाइम, मतलब इस पॉइंट से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और आगे प्रोग्रेस होते जाएगा। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है आपका सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स। जैसे कि आप सब इस डायग्राम में देख पा रहे हो, इंक्रीमेंटल मॉडल में इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में वर्किंग होता है। ये रहा आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट, ये सेकेंड इंक्रीमेंट अप टू एन इंक्रीमेंट। फर्स्ट इंक्रीमेंट में टोटल 5 फेजेस आपकी एग्जीक्यूट की जाती है। सेम फेजेस सेकेंड इंक्रीमेंट में एग्जीक्यूट की जाएगी, सेम फेजेस थर्ड इंक्रीमेंट में अप टू nth इंक्रीमेंट, और nth इंक्रीमेंट में भी सेम 5 ही फेजेस इम्प्लीमेंट की जाती है। अब ये 5 फेजेस कौन सी? A, B, C, D एंड E। A मीन्स यहाँ पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। A मीन्स कम्युनिकेशन फेज, B मीन्स प्लानिंग फेज, C मीन्स मॉडलिंग, D मीन्स कंस्ट्रक्शन एंड E इज योर डिप्लॉयमेंट फेज। आपको अगर याद है तो यही 5 फेजेस हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल में भी देखी थी। सेम 5 फेजेस, वही वाटरफॉल मॉडल की ही 5 फेजेस इंक्रीमेंटल मॉडल में भी एग्जीक्यूट की जाती है, बट इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट्स। देखिए, इंक्रीमेंटल मॉडल को सक्सेसिव वर्जन मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इंक्रीमेंटल मॉडल में सक्सेशन के फॉर्म में वर्क आपका यहाँ पे होता है। मतलब ए फर्स्ट सक्सेशन हो गया, ए सेकेंड सक्सेशन up to nth succession. That's why this model is also called as successive version model. अभी देखिए, incremental model is a combination of components of waterfall model which are applied in iterative manner. जैसे कि आप देख पा रहे हो, ABCDE मतलब कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, यही 5 वाटरफॉल मॉडल की फेजेस होती है, और यही 5 फेजेस इंक्रीमेंटल मॉडल में भी एग्जीक्यूट की जाती है। लेकिन ये 5 फेजेस मतलब एक फर्स्ट इंक्रीमेंट हो गया, ये सेकेंड 5 फेजेस मतलब आपका सेकेंड इंक्रीमेंट हो गया। So this model is a combination of components of waterfall model which are applied in iterative manner. A first iteration, a second iteration up to nth iteration. जब तक कि आपको डिज़ायर्ड सिस्टम, डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं मिल जाता, तब तक आपके इटरेशंस इधर कंटिन्यू होते जाते हैं। अभी इंक्रीमेंटल मॉडल आप कब यूज़ करोगे? जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स इनिशियल फेज़ में ही आपके पास प्रॉपरली आ गई हो, मतलब सारी रिक्वायरमेंट्स पहले ही फेज़ में, जैसे ही कम्युनिकेशन फ़ेज़ आप स्टार्ट करोगे तो उस कम्युनिकेशन फ़ेज़ के पहले ही अगर कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली डेवलपर्स के पास आ जाती है, तो ऐसे केसेस में इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। या फिर अगर कस्टमर को कम से कम टाइम में, मतलब बहुत ही जल्दी, अगर उसको एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ऐसे भी केस में इंक्रीमेंटल मॉडल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंटेंट विच इज़ वर्किंग ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। वर्किंग ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल में फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड इन बिगिनिंग आर वेल कलेक्टेड and there is a compulsion to provide limited set of software functionalities to user very fast, then this model is used. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली इनिशियल फेज में ही आपके पास आ जाती है और
कस्टमर को अगर लिमिटेड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज़ बहुत जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी अगर उसको डिलीवरी चाहिए लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ की, तो ऐसे केसेस में हम लोग इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीमेंटल मॉडल इज ऑल्सो नोन एज सक्सेसिव वर्जन मॉडल। इसको सक्सेसिव वर्जन मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सक्सेशन के फॉर्म में यहाँ पे वर्क होता है, इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में यहाँ पे वर्किंग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल विच आर अप्लाइड इन इटरेटिव मैनर। मैंने आपको डायग्राम में ही बता दिया कि वाटरफॉल मॉडल की ही 5 कंपोनेंट्स इसमें इस इंक्रीमेंटल मॉडल में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ increments or in applied they all are applied in iterative manner. The next point is first a simple working system implementing only few basic features is built and then that is delivered to the customer. अभी डायग्राम में जाके फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट इंक्रीमेंट का आउटकम मतलब ऑलवेज एक कोर प्रोडक्ट, बेसिक फंक्शनैलिटी वाला प्रोडक्ट होता है, क्योंकि कस्टमर को क्या होता है इंक्रीमेंटल मॉडल में बहुत कम टाइम में उसको बहुत जल्दी बेसिक और लिमिटेड फंक्शनैलिटी वाला सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट चाहिए होता है। सो फर्स्ट इंक्रीमेंट का जो आउटकम रहेगा, फर्स्ट इंक्रीमेंट में आप 5 फेजेस इंप्लीमेंट कर रहे हो, कम्युनिकेशन भी कर रहे हो, प्लानिंग भी कर रहे हो, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अभी फर्स्ट इंक्रीमेंट में आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, मतलब फर्स्ट इंक्रीमेंट का आउटपुट प्रोडक्ट क्या रहेगा? कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट मीन्स बेसिक फंक्शनैलिटी वाला प्रोडक्ट। अभी फर्स्ट इंक्रीमेंट के एंड में आप कोर प्रोडक्ट कस्टमर को दे दोगे, कस्टमर उस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करेगा, एनालाइज करेगा। अगर उसको कुछ उसमें एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ चाहिए तो वो कस्टमर आपको सेकेंड इंक्रीमेंट के लिए एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करके देगा। अभी फर्स्ट इंक्रीमेंट का आउटकम मतलब कोर प्रोडक्ट और जो कस्टमर ने आपको डेवलपमेंट प्लान दिया, वो दोनों चीज़ों को आप सेकेंड इंक्रीमेंट में डाल दोगे। सेकेंड इंक्रीमेंट में आप उस कोर प्रोडक्ट में और कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड करोगे और सेकेंड इंक्रीमेंट का आउटकम थोड़ा सा एक अपडेटेड मॉडल रहेगा। ऐसे इंक्रीमेंट्स आप कब तक कंटिन्यू करने वाले हो? जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता। कस्टमर को जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा प्रोडक्ट जब तक उसको नहीं मिल जाता, तब तक ये इंक्रीमेंट्स लाइकवाइज फिर कंटिन्यू होते जाते हैं। Then the next point is the first increment is often a core product with basic requirements. मैंने आपको डायग्राम में बता दिया कि फर्स्ट इंक्रीमेंट का आउटपुट जो रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? एक कोर प्रोडक्ट जिसमें बेसिक फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज the core product is evaluated by the customer and then plan development for the next increment is given. कोर प्रोडक्ट को कस्टमर यूज़ करेगा और प्लान डेवलपमेंट फॉर द नेक्स्ट इंक्रीमेंट इज टेकन फ्रॉम दिस कस्टमर। अब ये कोर प्रोडक्ट और प्लान इंक्रीमेंट मिला के उसको सेकेंड इंक्रीमेंट में डाला जाता है। सेकेंड इंक्रीमेंट में आपके कोर प्रोडक्ट को अपडेट किया जाएगा। ऐसे इटरेशंस कब तक कंटिन्यू होते हैं? जब तक कि कस्टमर को डिज़ायर्ड सिस्टम मिल नहीं जाती। एक पॉइंट इसमें याद रखने वाला है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्रीमेंटल मॉडल में, जो कि यहाँ पे दिया है मैंने। द इंक्रीमेंट्स अर्लियर टू द मेन इंक्रीमेंट आर कॉल्ड एज स्ट्रिप डाउन वर्जन्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल इंक्रीमेंट के पहले के जितने भी इंक्रीमेंट्स रहेंगे उन सारे इंक्रीमेंट्स को स्ट्रिप डाउन वर्जन्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे कहा जाता है। सपोज कंसिडर करिए कि एक आधा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको टोटल 5 इंक्रीमेंट्स लग रहे हैं, तो लास्ट इंक्रीमेंट मेन इंक्रीमेंट कौन सा हुआ? 5th वाला जो रहेगा। और 5th के पहले के मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों इंक्रीमेंट्स को आप लोग क्या बोलोगे? स्ट्रिप डाउन वर्जन्स ऑफ द फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। आई होप आपको वर्किंग समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फेजेस इन इंक्रीमेंटल मॉडल। वही 5 फेजेस जो हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल में देखी थी, वही 5 फेजेस हम इंक्रीमेंटल मॉडल में भी देखने वाले हैं। So the first phase in incremental model is communication, second phase is planning, then modeling, then fourth phase is our construction and the last phase is deployment. अभी इन 5 फेजेस का डिस्क्रिप्शन फिर से एक बार इस मॉडल में भी हम लोग देख लेते हैं। कम्युनिकेशन में क्या होता है? मेजर टास्क डन इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट का कलेक्शन मेनली किया जाता है कम्युनिकेशन में और कस्टमर की एग्जैक्ट नीड्स का पता हम लोग कर लेते हैं।
देन नेक्स्ट फेज़ होता है हमारा प्लानिंग। ये फेजेस में बहुत जल्दी जल्दी आप एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि यही 5 फेजेस हम लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ में भी देखी, वाटरफॉल मॉडल में भी देखी, वही सेम फेजेस हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। सो फर्स्ट फेज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मेन एम होता है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। देन होता है प्लानिंग। प्लानिंग में एक शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल तैयार किया जाता है, आपके प्रोसेसेस प्रॉपर ट्रैक पे है कि नहीं इसका एक एस्टिमेशन निकाला जाता है, उसका एक ट्रैकिंग किया जाता है, और प्रोजेक्ट रिलेटेड जो कुछ भी एस्टिमेशन है वो किए जाते हैं। प्लानिंग के बाद हमारा नेक्स्ट फेज़ होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में जो कुछ डेटा आपके पास अवेलेबल होता है उसका प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, और उस एनालाइज डेटा का फिर मॉडल्स में डेवलपमेंट किया जाता है, मॉडल्स में कन्वर्शन किया जाता है। सबसे पहले तो आप डेटा का एनालिसिस करोगे और उस डेटा को फिर डिफरेंट मॉडल्स में कस्टमर को रिप्रेजेंट करोगे। फोर्थ फेज होती है हमारी कंस्ट्रक्शन। इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट दी कोडिंग, और एक बार का आपका कोडिंग हो गया तो उस कोड को आप फिर टेस्ट करोगे, अगर कुछ एरर्स होगी तो उसको वहीं पे करेक्ट कर लोगे, और आपने जो कोडिंग किया है, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपने तैयार किया है, उसको क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी आप चेक करोगे, मतलब टेस्टिंग इम्प्लीमेंट करोगे। एंड लास्ट फेज होती है हर एक मॉडल में डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट इंक्लूड्स डिलीवरी, सपोर्ट एंड फीडबैक। Now let's move towards the advantages of incremental model. So the first advantage of incremental model is the software will be generated quickly during the software life cycle. देखिए, जब कस्टमर को बहुत रैपिडली, बहुत कम टाइम में लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शनलिटीज़ वाला प्रोडक्ट चाहिए, तब हम लोग इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करते हैं। सो द एडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल इज़ कम से कम टाइम में बहुत जल्दी कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज एरर्स आर इजी टू बी रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ इंक्रीमेंटल मॉडल में हम लोग इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में वर्क करते हैं। वाटरफॉल मॉडल के कंपोनेंट्स इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, सो एरर्स फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज इज थ्रू आउट द डेवलपमेंट स्टेजेस चेंजेस कैन बी डन। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में अगर बीच में ही कुछ चेंजेस आ जाए तो उसको मैनेज कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सीक्वेंशियल फ्लो आपको फॉलो करना होता है इन केस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। बट इंक्रीमेंटल मॉडल के फॉर्म में वैसा नहीं होता। इंक्रीमेंटल मॉडल के फॉर्म में आप कोर प्रोडक्ट को नेक्स्ट इंक्रीमेंट में डालोगे, नेक्स्ट इंक्रीमेंट में वही कोर प्रोडक्ट को आप अपडेट करोगे, उस नेक्स्ट इंक्रीमेंट का जो आउटपुट रहेगा थोड़ा सा अपडेटेड मॉडल, उसको आप फिर थर्ड इंक्रीमेंट में डालोगे। मतलब क्या है कि चेंजेस अगर बीच में आ भी जाती है, कस्टमर की कोई एक रिक्वायरमेंट अगर कहीं पे चेंज भी हो जाती है, तो उसको आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट में आप जब मॉडल को डालोगे तो उस चेंज को ईजिली आप मैनेज कर सकते हो। सो थ्रू आउट द डेवलपमेंट स्टेजेस चेंजेस कैन बी डन ईजिली। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज इज लोअर्स इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट। देखिए, अभी इंक्रीमेंटल मॉडल में इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट बहुत कम होती है, क्योंकि देखिए इनिशियल इंक्रीमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर को कोर प्रोडक्ट या फिर बेसिक फंक्शनलिटी वाला लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शनलिटी वाला प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर करते हैं। सो ऑब्वियस है कि कोर प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आपको कॉस्ट भी कम लगेगी। ए पॉइंट अच्छे से आप समझ के लीजिए, मतलब इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट ओनली कम होती है इसमें। ठीक है। स्टार्टिंग में जो कुछ इंक्रीमेंट्स रहेंगे 1 या 2 इंक्रीमेंट्स, उसकी ही डिलीवरी कॉस्ट बस कम होती है। एंड द लास्ट एडवांटेज इज सिंपल टू मैनेज रिस्क बिकॉज इट हैंडल ड्यूरिंग इट्स इटरेशन। रिस्क मैनेज करना इस मॉडल में बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हर एक इटरेशन में, हर एक इंक्रीमेंट में आप रिस्क का भी एनालिसिस करते हो। सो हर एक इंक्रीमेंट में आप रिस्क एनालिसिस करते हो, इसलिए रिस्क का आइडेंटिफिकेशन करना, उस रिस्क को रिमूव करना बहुत ईजी हो जाता है। Let's move towards the final content of this video, that is disadvantages of incremental model. And the first disadvantage is it requires a good planning and designing. अभी इंक्रीमेंटल मॉडल की बात करते हैं तो हम लोगों को इनिशियली अच्छे से प्लानिंग करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट इंक्रीमेंट में हम लोग कौन सी फंक्शनैलिटीज़ कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट इंक्रीमेंट में एग्जैक्टली क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, थर्ड इंक्रीमेंट में क्या क्या नई फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। सो इस कारण हमको पहले ही अच्छा वाला प्लानिंग करके रखना पड़ता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के केस में गुड एक प्लानिंग, एक इफेक्टिव प्लान आपको
तैयार करके रखना पड़ता है और वही आपका एक डिज़ाइन भी प्रॉपर होना पड़ता है। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज ईच इटरेशन फेज इज रिजिड एंड डज नॉट ओवरलैप ईच अदर। देखिए रिजिड मीन्स क्या कि हर एक इंक्रीमेंट का मॉडल एक सेपरेट एक इंडिपेंडेंट मॉडल होता है। फर्स्ट इंक्रीमेंट का जो एक कोर प्रोडक्ट रहेगा उसको आप सेपरेटली फिर से सेकेंड इंक्रीमेंट में डालोगे और इस कारण क्या होता है कि कोई भी इंक्रीमेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होता, क्योंकि हर एक इंक्रीमेंट का खुद का अपना एक कुछ आउटकम होता है जो आप कस्टमर को डिलीवर करते हो। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज इटरेशंस में क्रिएट कन्फ्यूजन। देखिए अगर स्मॉल प्रोजेक्ट्स रहे, अगर कम प्रोजेक्ट्स रहे, कम इटरेशंस रहे तो कन्फ्यूजन का चांस नहीं आता बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर लार्ज प्रोजेक्ट्स आपको लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स अगर आपको डेवलप करना है बाय यूजिंग दिस इंक्रीमेंटल मॉडल कंसेप्ट, देन कन्फ्यूजन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स अगर बढ़े तो कन्फ्यूजन्स भी बढ़ेंगे। जैसे ही इंक्रीमेंट्स बढ़ते बढ़ते जाते हैं तब आप भूलते जाते हो कि आपने कोर प्रोडक्ट में कौन सी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड की थी, मतलब फर्स्ट इंक्रीमेंट में क्या फंक्शनलिटीज़ आपने प्रोवाइड करी, सेकेंड इंक्रीमेंट में आपने क्या फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड की थी। अगर 7-8 इंक्रीमेंट्स अगर आपके मॉडल के डेवलपमेंट के लिए लग रहे तो इट इज़ फाइन, लेकिन इंक्रीमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अगर लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपको डेवलप करना है तो दिस इटरेशंस में क्रिएट कन्फ्यूजन। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है दिस मॉडल इज़ टाइम कंज्यूमिंग। अभी टाइम कंज्यूमिंग तो ये ऑब्वियस ही है, क्योंकि फर्स्ट इंक्रीमेंट में सारी फेजेस आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, कस्टमर उसको इवैल्यूएट करेगा, फिर आपको एक डेवलपमेंट प्लान देगा। कस्टमर जब तक उसको इवैल्यूएट करता है, जब तक वो डेवलपमेंट प्लान तैयार करता है, तब तक आपको आइडियल स्टेट में ही बैठना पड़ेगा। फिर आप उस कोर प्रोडक्ट को फिर से सेकेंड इंक्रीमेंट में मूव करोगे, सेकेंड इंक्रीमेंट में फिर से उस कोर प्रोडक्ट पे वही 5 फेजेस को आपको एग्जीक्यूट करना होता है। तो क्या होता है कि टाइम कंजम्पशन बढ़ जाता है जब आप इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करते हो। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज टोटल कॉस्ट इन इंक्रीमेंटल मॉडल इज हाई। सी एडवांटेज में हमने देखा कि इनिशियल इंक्रीमेंट्स की डिलीवरी कॉस्ट लो होती है, क्योंकि कोर प्रोडक्ट हम इनिशियल इंक्रीमेंट्स में कस्टमर को डिलीवर करते हैं, लेकिन टोटल कॉस्ट जो ओवरऑल कॉस्ट होती है इंक्रीमेंटल मॉडल की वो बहुत ज़्यादा होती है। सो आज की वीडियो लेक्चर में हमने इंक्रीमेंटल मॉडल को डिटेल में देख लिया। आई होप आपको ये मॉडल अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कुछ क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे के आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो डेवलपमेंट मॉडल्स है वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रैड मॉडल, दैट इज़ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।